रूस यूक्रेन को लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक सब अलर्ट मोड पे है। हर घंटे रूस को काउंटर करने के लिए नई नई स्ट्रैटेजी, नई प्लानिंग, नया ड्राइंग बोर्ड तैयार किया जा रहा है। वैसे ये सारे डेवलपमेंट इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे वॉर सिचुएशन में अपना रोल क्लियर कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने पहली बार रूस यूक्रेन क्राइसिस पर खुलकर बयान दिया। प्रेसिडेंट बाइडेन का मैसेज पुतिन के लिए था। उनका कहना था कि अगर रूस नहीं माना, कब्जे के लिए यूक्रेन पर हमला किया, तो फिर रशिया को नतीजा भुगतना पड़ेगा। रूस यूक्रेन विवाद पर अमेरिका क्या सोचता है, अमेरिका क्या करने वाला है, उसका अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर प्रेसिडेंट बाइडेन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। रूस यूक्रेन तनाव पर 10 मिनट तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित किया। NATO's eastern flank. Several of our allies have also announced they'll add forces and capabilities to ensure deterrence and defense along NATO's eastern flank. यकीन मानिए, अब तक के बाइडेन के कार्यकाल में पहली बार ऐसा लगा कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के मुखिया के तौर पर बोले, रशिया को समझाया, आंख दिखाई और फिर पुतिन का नाम लेकर चेतावनी भी दी। अगर पुतिन ने जिद नहीं छोड़ी, यूक्रेन पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़े, तो फिर रूस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अल्फाज प्रेसिडेंट बाइडेन के थे। जब राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस से एड्रेस किया तो यूक्रेन क्राइसिस पर उनका विजन और थॉट प्रोसेस साफ था। उनकी स्पीच में गजब का एग्रेशन था, रशिया को लेकर तल्ख तेवर थे। आमतौर पर इस तरह की स्पीच दुनिया के सामने नहीं दी जाती। ये बातें एक दूसरे के सामने होती हैं, लेकिन पुतिन की बॉडी लैंग्वेज, उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन ये बताने के लिए काफी थे कि अमेरिका मीन्स बिजनेस। वो इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आएंगे। यानी अगर रूस नहीं माना तो फिर जंग के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी जवाब तय है, और ये जवाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना पुतिन ने नहीं की होगी। पिछले 24 घंटे से रूस यूक्रेन बॉर्डर को लेकर अलग तरह की बातें सामने आई। ये कहा जाने लगा कि अचानक रूस ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। इसकी कुछ तस्वीरें भी फ्लोट की गई। ऐसा लगा जैसे यूक्रेन बॉर्डर से रूस की सेना पीछे जाने लगी। कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हुई जैसे अब रूस जंग नहीं चाहता। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कह दिया कि ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई है वो काफी डराने वाली है। यूक्रेन बॉर्डर पर भयानक हालात बने हुए हैं, रूसी सैनिक डटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस एड्रेस से 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं। अमेरिका मानता है रूस ने अपनी सेना को अभी पीछे नहीं हटाया। यूक्रेन बॉर्डर पर अब भी 1.5 लाख सैनिक डटे हुए हैं। रूस अब भी यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। आने वाले दिनों में यूक्रेन पर रूसी हमला संभव है। रूस यूक्रेन के बहाने यूरोप पर भी नजर गड़ाए बैठा है। इसके काउंटर के तौर पर अमेरिका ने उस जगह वार किया जहां पुतिन को सबसे ज्यादा दर्द होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रोकने की बात तक कह दी। जिस पाइपलाइन की बात बाइडेन कर रहे थे उसकी डिटेल आपको समझाते हैं। यह पाइपलाइन पुतिन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। रूस ने जर्मनी तक 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई है। बाल्टिक सागर से होते हुए यह पाइपलाइन तैयार की गई है। इसके जरिए जर्मनी को नेचुरल गैस की सप्लाई दोगुना करने का टारगेट है। असल में रूस यूरोपीय मुल्कों को उनकी जरूरत की 50% नेचुरल गैस सप्लाई करता है। ये बात बाइडेन बखूबी जानते हैं, इसलिए उन्होंने खास तौर पर इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया। लेकिन इसके बाद बाइडेन ने यह भी कह दिया कि अगर रूस नहीं माना, पुतिन ने कब्जे के इरादे से फौजी कार्रवाई की, यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोला, तो फिर आगे जो होगा उसका जिम्मेदार रूस ही होगा, क्योंकि इसके बाद जिम्मेदार मुल्क कार्रवाई जरूर करेंगे, और ये ऐसी कार्रवाई होगी जो पुतिन को याद रहेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।